नमो अरहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्झायां नमो लोहे सवताहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोदितारम् सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादा वलम्बनं भवजले पततां जनानां यतंस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्कृतयचित्तहरैरुदारे तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य श्री मानकुम स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे जिनेन्द्र भगवान के विहार के समय उनके चरण कमल के नीचे, है ना, चरणों के नीचे 225 कमलों की रचना इंद्रों द्वारा की जाती है। तब जिनेन्द्र भगवान की विभूति कई अभी तक चर्चा चल रही थी। समझिए कि एक अधिकार पूरा उसी के लिए समर्पित था। जहाँ पे अष्ट प्रातिहार्यों का पूरा वर्णन किया ना, तो अष्ट प्रातिहार्य समो शरण और ये सब क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होने वाली सारी चीजें है ये समोशरण की रचना सिर्फ तीर्थंकरों की होती है, केवली सामान्य केवलियों की नहीं होती। अष्ट प्रातिहार्य सिर्फ तीर्थंकरों के ही होते हैं, सामान्य केवली के नहीं होते। तो क्यों भैया? कि ये तीर्थंकर नाम कर्म जो है उसके उदय से होने वाली है सब चीजें, बराबर। तो ऐसी अनेक अनेक विभूतियां तीर्थंकर भगवान के होती है। तो उसी के कंक्लूसिव ये काव्य यहाँ पर है 37वें नंबर का। देखिए अपन पढ़ते हैं इसको। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभातेन कृतः प्रहतान्तकारा तादृक् कुतो ग्रहण ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ग्रहगणस्य। देखिए क्या कह रहे हैं। इत्थम यथा तव विभूतिर्भुज जिनेन्द्र, माने इत्थम, इत्थम मतलब इस प्रकार। इस प्रकार मतलब कि ये भी बतला क्या है ना, पिछले 8-9 काव्य में आचार्य देव ने स्तुति करी। आपका ऐसा अशोक वृक्ष, ऐसा सिंहासन, ऐसा भामंडल, ऐसे चवर। हाँ। इस प्रकार यथा माने जैसे, तब आपकी विभूति माने वैभव, और विभूति भू जिनेन्द्र, ये देखो, ये इसको पढ़ो। विभूति, विभूति तो पढ़ने में आ रहा है ना ऊपर। फिर ये र है, तो र क्या है? वो विसर्ग हुआ है वहां पे, तो विभूति अभूत और जिनेन्द्र। अब अभूत कहाँ से आया? ये जिनेन्द्र में आधा ज भी ऐड है ना, तो आधा ज कहाँ से आया? वो त वि, अ विभूति, तो विभूति ही और अभूत और जिनेन्द्र, तीन चीजें आई पकड़ में। विभूति ही, अभूत, जिनेन्द्र। ठीक है। अभूत, अभूत मतलब, भूत मतलब होना, हुई थी।
जिनेन्द्र माने जिनेन्द्र देव, भगवान की जिनकी बात चल रही है, जिनकी स्तुति हो रही है, तो क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार जैसी आपकी वैभव, आपका इतनी विभूति जो हुई थी, कैसी विभूति? तो बोल रहे धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश के विषय में। क्या गजब की बात है! धर्मोपदेश मतलब समझ रहे हो? धर्मोपदेश के विषय मतलब ये समोशरण में, समोशरण में ही तो धर्मोपदेश होता है। तो इस समोशरण में हमने जो आपकी ये पूरी विभूति का चित्रण किया, इस प्रकार जैसी आपकी ये विभूति हुई थी, वास्तव में न तथा परस्य, वैसा अन्य किसी के नहीं है। वापस, इत्थम यथा, इस प्रकार जैसी धर्मोपदेश के विषय में, हे जिनेन्द्र देव, आपका वैभव, आपकी विभूति हमने देखी, वैसी तो अन्य किसी की भी नहीं है। जिनेन्द्र भगवान मतलब क्या? जिनेन्द्र भगवान मतलब इस धरातल के आश्चर्य, 7 वंडर्स है ना, 7 आश्चर्य। वो 7 आश्चर्य एक तरफ और तीर्थंकर परमात्मा एक तरफ। समो शरण की रचना अपने आप में अद्भुत है। अभी हम लोगों ने जब बात नहीं की थी इस समय, समो शरण 5,000 धनुष ऊपर, और कितनी देर में पहुंच रहे हैं? विद इन सेकेंड्स, अंतर मुहूर्त। बताओ ऐसी टेक्नोलॉजी! तो ये वास्तव में बिल्कुल अलौकिक है। सच्ची में ये लोग इतनी इतनी इसकी बातें करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन की, चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है, क्या क्या होता है, बिल्डिंग के बीच में से ही ट्रेनें निकल जाती है। पता है आपको? चाइना और इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो उनके बीच में से ही मेट्रो और ये सब ट्रेन निकल जाती है, तो लोगों को इतना आश्चर्य लगता है, और ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार समौशरण का वर्णन पढ़ करके देखिए, आपको इतनी ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने सोचो, समवसरण में दिन और रात ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां रत्न इतने सारे होते हैं। हम्म। तीर्थंकर देव अपने आप में एक चमत्कार है। सोचो, इतना उनके लिए इतना विशाल सिंहासन, रत्नमयी सिंहासन, उसको छूते तक नहीं। और आप लोगों ने कभी तीर्थ क्षेत्र वगैरह में कहीं दर्शन करे होंगे, कहीं भी, तो ऐसा होता है ना कि एक साइड से आप किसी ग्लास के उसमें प्रतिमा रहती है, एक साइड से आप देखोगे तो प्रतिमा खड़गासन दिखती है, और वही दूसरी साइड से देखते हैं तो पद्मासन में दिखती है। देखिए आप लोगों ने ऐसे, है ना? नहीं देखी? मैं पूछ के बताऊंगा किसी जगह, मैंने तो करे दर्शन, तो वो क्या रहता है, ऐसे कांच का वो रहता है, एक कवर जैसा, उसके अंदर वो प्रतिमा विराजमान है। तो जैसे मान के चलो अपन इस तरफ से देख रहे हैं, तो चारों तरफ वो प्रतिमा खड़गासन में दिखती है, और वहीं आप दूसरी तरफ से आके देखो, तो वही प्रतिमा, मतलब चारों तरफ वही प्रतिमा पद्मासन में दिखती है। इस प्रकार से वो बनती है वो। और समोशरण में क्या होता है कि भैया, समोशरण में तो चारों ओर से कोई कहीं से भी भगवान को देखे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भगवान को बिल्कुल सामने से देखे। और अकेले भगवान ही चारों ओर से नहीं दिखते हैं, आठों ही प्रातिहार्य चारों ओर से दिखते हैं। अब समझे? जैसे मान के चलिए अभी सामने भगवान है, तो 64 चमर इधर वाले को तो दिखेंगे, और जो पीछे है ना, उसको भी पूरे 64 चमर दिखेंगे, राइट वाले को भी, लेफ्ट वाले को भी। ऐसे ही आठों ही प्रातिहार्य, अशोक वृक्ष चारों ओर से एक समान दिखता है। अब ये ऐसी अद्भुत रचना, भामंडल चारों ओर से एक समान दिखता है। तो बोल रहे कि ये जो आपकी विभूति हमने अभी देख करके आए हैं, ऐसी अन्यत्र और कहीं नहीं है। बहुत मार्मिक है। अब पूरा ट्रैक चेंज होने वाला है, ये बिल्कुल अंतिम है। जिनेन्द्र देव का गुणानुवाद जो उन्होंने चैप्टर है ना पूरा, उनसे रिलेटेड चीजों को बता करके उनकी स्तुति करी, ये चैप्टर अब यहाँ पे एंड होगा, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो वो बोल रहे हैं धर्मोपदेश के विषय में। धर्मोपदेश मतलब जहां धर्मोपदेश हुआ ना, वो सभा, समोशरण, उस समोशरण की क्या विभूति है, अन्यत्र और कहीं ऐसी देखने में नहीं है। आप जगत में देखो, अकेले जैन दर्शन की नहीं, अपन अन्य दर्शनों की भी चर्चा अगर करें,
तो आप उनके कभी शास्त्रों को या कुछ कहानियों को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके यहाँ पर कितना अधूरापना है। अधूरापना इन द सेंस, वहां अगर भगवान उपदेश दे रहे हैं तो या तो सबको नहीं दिया। आपको पता है, ऐसी कथा आती है, युद्ध क्षेत्र था, तो वहां पर कृष्ण उपदेश दे रहे थे। कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे किसको? अर्जुन को। तो सबको नहीं दिया। क्यों? कि हम सबको नहीं देंगे, तुमको अलग से स्पेशल उपदेश देंगे। फिर क्या उपदेश दिया? कि तुमको युद्ध लड़ना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध लड़ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो युद्ध नहीं करना चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। तो बोले नहीं, तुम ऐसा मत मानो कि ये तुम कर रहे हो, ये तो मैं करा रहा हूँ, ये तो मेरी माया है, ये समझ करके तुम करो। ये सब पूरी आती है ना कथा। तो आप सोचो कि जहाँ वीतरागता नहीं है, ऐसे अन्य दर्शनों में भगवान के उपदेश किस प्रकार से होते हैं। क्या है, अभी अपन लोगों को सीधा ये जिन शासन मिल गया ना, इसलिए अभी अपने को उसकी महिमा नहीं आती। एक बात अभी इसके पहले भी आचार्य ने वो बात की थी उस वाले काव्य में, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। याद आ रहा है? 22 या 23 ऐसा कुछ था वो काव्य। तो वहां आचार्य ने बोला था कि ये भगवान, जो बात आप में है वो हरि हर आदि देवों में कहाँ है। और भला बहुत अच्छा हुआ कि मैं उनको देख करके अब आपके पास में आया हूँ। याद आया ना आपको? अब मैं और कहीं नहीं जाने वाला। तो ये स्वर कहाँ से निकल रहा है? ये स्वर वहां से निकल रहा है कि अब हमको पता है कि भैया जो हमको मिल गया है ना, वास्तव में वो दी बेस्ट है। दी बेस्ट है। अब देखो अन्य दर्शनों में, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जहां भगवान स्वयं ही दुखी हो, वो अन्य को क्या सुखी होने का उपदेश दे पाएगा? हम्म। जहाँ भगवान को खुद को अस्त्र शस्त्र रखने पड़ रहे हो, वो दूसरों को क्या निर्भय कर पाएगा? जहाँ भगवान स्वयं ही भूख प्यास से परेशान हो, वो दूसरों को क्या निराकुल कर पाएंगे? जब वे स्वयं ही आकुलित है, तो उनकी शरण में जाकर अथवा उनका उपदेश सुनकर भक्त निराकुल कैसे हो जाएंगे? जो स्वयं रागी द्वेषी है, वो जगत के जीवों को वीतरागता का मार्ग कैसे बतला सकते हैं? तो हे भगवान, हे प्रभु, जो धर्मोपदेश के विषय में जो आपकी खासियत है, जो आपकी यूएसपी है, वो अन्यत्र और कहीं नहीं है। यू आर यूनिक। आप बिल्कुल यूनिक हो, आप बिल्कुल लीग से हट करके हो। जहाँ अन्य जगह हिंसा सिखाई जाती है, हिंसा करके धर्म होता है, ऐसा सिखाया जाता है, वहीं आप अहिंसा में धर्म बतलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जगत में जीव अहिंसा की बात नहीं करते, और भी दूसरी जगह लोग अहिंसा की बात करते हैं। करुणा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जीवों की रक्षा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय हमारी माता है। हम्म। तिर्यंचों की भी रक्षा करनी चाहिए। एक और तो वे अपने ग्रंथों में एक तिर्यंच की पूजा करना सिखाते हैं, और वे ही अपने अन्य ग्रंथों में उन तिर्यंचों की बलि चढ़ाना सिखाते हैं यज्ञ के नाम पर। तो ये ऐसी पार्शलिटी नहीं है, किसी के लिए उपदेश और किसी के लिए उपदेश नहीं, ऐसा नहीं है। अरे ये समो शरण है, या तो सभी को समान रूप से शरण मिलती है। चाहे तिर्यंच आ जाए, चाहे देव आ जाए, चाहे गरीब आ जाए, चाहे राजा आ जाए, चाहे मुनिराज आ जाए, चाहे चक्रवर्ती आ जाए, एवरीवन इज ऑन द सेम लाइन। कोई भेदभाव नहीं है वहां पर। समो शरण को समो शरण क्यों बोलते हैं? एक तो मैंने बतलाई थी आपको कि सभी को वहां समान रूप से शरण मिलती है। कोई किसी छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, कम बुद्धि वाले, ज्यादा बुद्धि वाले, इनका कोई भेद नहीं है वहां पर। और दूसरी बात, चक्रवर्ती, इंद्र, नारायण, प्रति, ये जितने जितने महापुरुष भी है ना, ये सब भी भगवान की वाणी सुनने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, जिनको हम लोक में दिग्गज बोलते हैं ना, दिग्गज, वे सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अब भगवान की वाणी खिलेगी, अब अब ये कुछ बोलेंगे, अब कुछ हमारे आत्महित की बातें निकल जाएंगी।
अवसर खोजते हैं, अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, उस स्थान को बोलते हैं समोशरण। तो ये अलौकिक है। मैंने आप बाकी बाहर का तामझाम भी देखोगे तो बाहर का तामझाम तो अपने आप में बहुत बड़ा है ही। चाहे वो प्रातिहार्य हो, चाहे पुष्प वृष्टि हो, चाहे रत्नों की वर्षा हो, उस मामले में भी वो तो सब कुछ है ही, क्योंकि वो देवों की व्यवस्था है। हम तो इधर से भी बतला रहे कि जो भगवान ने उपदेश दिया, लिखा ना धर्मोपदेश के विषय में, धर्मोपदेश विधौ, वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है। जो वीतरागता का पाठ जिनेन्द्र देव ने पढ़ाया है, अन्यत्र और कहीं नहीं मिल सकता। आप ढूंढ के लाके बता दो, बोलो। मोक्ष मार्ग की बातें बतलाने में मात्र और मात्र ये वीतरागी परमात्मा ही समर्थ है, और कोई नहीं। अरे हो कैसे सकता है, जब उनको खुद को ही मोक्ष मार्ग नहीं मिला है तो वो क्या मोक्ष मार्ग बतलाएंगे। और मोक्ष मार्ग से मतलब है सुखी होने का होना। और ऐसा नहीं है, कल्पना कीजिए, अन्य दर्शनों में भी सुखी होने के लिए फिलोसॉफीज है। चारवाक में भी है। चारवाक क्या बोलते हैं? कर्जा लो, घी पियो, मस्त रहो। हाँ, तो ये तो पांच इंद्रिय के विषयों को खूब भोगो, जी भर जाए उतना भोगो, और मजे में रहो। ये सुखी होने का ऐसा रास्ता बताते हैं। पर ये सुखी होने का कोई रास्ता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीव अनादिकाल से ये करते आई तो रहा है, आपने क्या नया बतलाया? हम्म। हाँ, आप बोलते कि भाई पांच इंद्रिय के विषयों में कहीं सुख नहीं है, सुख वास्तव में आत्मा में है। ऐसा अगर आप कहते तो हम फिर भी मान लेते। क्यों? समझ रहे आप लोग अलकांटी जी? दुनिया तो यूं ही पांच इंद्रिय के विषयों में भाग ही रही है ना, उसमें आपके उपदेश देने का क्या सेंस है? हम्म। बढ़िया, देखो, अपना मन करे शराब पियो, खूब शराब पियो। अपना मन करे खूब जुआ खेलो, अपना मन करे खूब पाप करो, अपना मन करे वैसा करो। तो वो तो दुनिया यूं भी कर ही रही है। तो आपने उपदेश देकर के क्या एहसान किया? तो आपका उपदेश जगत के कल्याण में निमित्त नहीं है। और जिनदेव का जो उपदेश है वो प्रत्येक जीव के कल्याणार्थ है। तो मोक्ष मार्ग की बातें बताने में एकमात्र जिनदेव ही समर्थ है। दूसरी बात कि भगवान जैसा उपदेश अन्य कोई देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है? कभी सोचा इस बारे में क्यों नहीं देता है? अन्य लोगों ने भी उपदेश दिए ना। अरे भाई, दूसरे शास्त्र मिलते हैं ना अपने को, चार वो वेद मिलते हैं, अलग अलग, कुरान मिलती है, बाइबल मिलती है, बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। तो वहां पर ये उपदेश नहीं है, और जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, तो कारण क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे भगवान है इसलिए। अरे हमारे तुम्हारे की बात नहीं है, हम तो एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कारण है? कि कारण ये है कि जो भगवान ने उपदेश दिया है ना, ये उपदेश देने के पहले ये वीतरागी हुए, ये सर्वज्ञ हुए, तो इनका उपदेश सच्चा कहलाया। पॉइंट आया पकड़ में? अन्य जगह भी उपदेश है, और जो लोक कल्याण की बातें आप बोल रहे हो वो अन्य जगह भी मिल जाती है। भैया, दया करो, दान करो, लोगों की हेल्प करो, अपने घर पे कोई गरीब आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें तो अन्यत्र भी मिल जाती है, उसमें दम नहीं है? यहाँ भी मिल जाएगी। ये तो एक बेसिक एटिकेट से। पर जो वास्तविक सुखी होने का मार्ग है वो तो जिन्होंने पाया है उन्होंने बताया। अच्छा, वो पार्शलिटी नहीं करते, ये बात अपनी आ गई ना। सभी को समान रूप से उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश बतलाया। अनेकांतात्मक उपदेश अन्यत्र और कहीं नहीं है। ये अनेकांत क्या है? ये अनेकांत, ये जैन धर्म का पिलर है, पिलर। अनेकांत, अनेकांत समझते? परस्पर विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु में, और उनका कथन है समझ में। तो इसके लिए वो कह रहे हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं? इत्थम यथा तव विभाति कृपावकाशम।
इस प्रकार से आपका जो वैभव है वास्तव में अन्यत्र और कहीं नहीं है। ठीक है, चलो। अब यहां से जो अपने को सीखने की बात है वो अपन सीखते हैं। ठीक है, देखो क्या लिख रहे हैं आगे। पहले चलो उसका आगे भी पढ़ लेते हैं। आचार्य ने उदाहरण दिया, वही उनकी वही वाली स्टाइल, शुरू की दो बात में सिद्धांत बतलाया और अगली दो लाइंस में एग्जाम्पल, पहले भी बहुत बार देखे आ चुके हैं। देखो क्या लिख रहे हैं। यादृक प्रभा दिन कृत प्रहतांधकारा, प्रहतांधकारा। यादृक, यादृक मतलब आप जैसी, प्रभा, प्रभा माने कांति, दिन कृत, दिन कृत माने दिन को करने वाला। कौन है दिन को करने वाला? सूर्य। सिंपल। प्रहत, प्रहत मतलब होता है उत्कृष्ट नाशक। अंधकारा माने अंधकार, माने आप जैसी कांति, आप जैसी कांति। वो वापस कंपैरिजन किया, जो वहां पहले बात बोल के आए थे ना कि न तथा परस्य, हे भगवान जैसे आप हो, जैसा आपने धर्मोपदेश दिया है, किसी पर में किसी अन्य में वैसी बात ही नहीं है। न तथा परस्य, तो उसी को यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। आप जैसी मतलब जो आप जैसी कांति है, सूर्य की अंधकार को उत्कृष्ट रूप से जो मिटा दे, ऐसी सूर्य की जो कांति है, उस जैसी कांति कुतः माने कहाँ, ग्रह गणस्य, गण मतलब होता है समूह, गण मतलब क्या होता है? समूह। गणधर बोलते हैं ना, गणधर, गणधर मतलब क्या? समूह को धारण करने वाले, मुनियों के समूह के लीडर, आचार्य, वो गणधर होते हैं। तो ग्रह समूह की विकाशिन अपि, विकाशिन मतलब प्रकाशमान, अपि मतलब भी, सामान्य अर्थ इतना है कि जैसी सूर्य में कांति होती है कि उसकी कांति से अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसा ये ग्रहों के समूह भी इकट्ठे हो जाए, तुम कितने ही तारे इकट्ठे कर लो, कितने ही नक्षत्र इकट्ठे कर लो, कितने ही चंद्रमा इकट्ठे कर लो, तो वो बात नहीं है जो सूर्य में। ये भी थोड़े थोड़े टिम टिम कर लेते हैं, ये भी थोड़े थोड़े जगमगा जाते हैं, और जो बात सूर्य में है वो, इससे रिलेटेड कोई लाइन याद आ रही है आपको? जो सूरज में ज्योति है, नहीं तारा गण। नहीं सुनी आपने लाइन कभी? अच्छा, एक पूजा में आती है, वो पूजा में भूल गया, कहीं तो आती है वो लाइन। मतलब उसमें ये बात है कि हे भगवान आप समान इस जगत में और कहाँ है? अरे जो सूर्य में बात है वो तारों में कहाँ है? तारे भी थोड़े जगमग जगमग करते हैं। ऐसे ही अन्य दर्शन के लोग भी ये आप ही की बातों में से कुछ कुछ बातें ले ले करके कुछ थोड़ा थोड़ा टिम टिम कर लेते हैं, पर जो बात आप में है, हाँ विनती में आती है, जो बात आप में है वो और कहीं। ठीक है। अब भैया जो बात आप में है वो और कहीं नहीं है, तो ये अब हमारा कर्तव्य है कि हम और कहीं ना जाए। हाँ, मैं तुम चरण कमल गुण गाऊं, बहुविधि भक्ति करो मन, आती ना हमारे मंदिर में लोग बोलते थे, यहाँ परिक्रमा लगाते समय बोलते हैं, तो वो ध्यान थी, बचपन की याद करी थी। तो क्या बात चली थी कि जब आप जैसी बात, आप जैसे उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला, हमें सुखी कर देने वाला जगत में अन्य कोई है ही नहीं, तो फिर हम दूसरे की शरण में काहे के लिए जाएं? अभी आचार्य देव ने थर्ड टाइम कंपैरिजन किया, ध्यान आ रहा है? एक तो मैंने बताया आपको, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, उसमें बात की थी कि जो हरिहर आदि देवों में भी बात नहीं है वो आप में बात है। दूसरी बात उन्होंने वहां कंपेयर किया था, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम, कि आपकी जिन सुंदर सुंदर परमाणुओं से मिलकर के आपकी ये शांत रस से भरी हुई देह बनी है, जगत में ऐसी सुंदर देह भी किसी की नहीं है। याद आया ना, एक वो काव्य पहले आया था। और तीसरा ये आया कि जो धर्मोपदेश की विशेषता आप में है वो अन्यत्र नहीं। अब भैया जब अन्यत्र कहीं है ही नहीं, तो फिर ग्रहित मिथ्यात्व से बचो, बचो। क्यों?
क्योंकि जो इन जैसे देव इस जगत में कोई नहीं। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, क्या है, अभी इतना ज्यादा फ्लरिश हो गया है, जरा सा कुछ होता नहीं ना जीवन में, थोड़ी प्रतिकूलता नहीं आती है, अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग, ये लोग चक्कर काटने लग जाते। कोई अंगूठी पहनने जाएगा, कोई गंडा ताबीज पहनने जाएगा, कोई पक्षियों को ज्वार डालने चला जाएगा। बताओ क्या क्या नहीं करता है जीव अज्ञानता में। ये भैया मून स्टोन पहनो, और वो क्या होता है, रेड वाला पहनो, ब्लू वाला पहनो, क्या होगा इससे? क्या होगा? पता है क्या होगा? आपके अज्ञान का प्रदर्शन होगा, आपकी श्रद्धा पता चलेगी कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी कमजोर है। एक बुखार ने तुमको जिन देव से भगा करके रागी द्वेषियों की शरण में जाके खड़ा कर दिया। एक कमर दर्द ने तुमको अकर्ता भगवान को कर्ता बना दिया। अभी कल परसों मैसेज आया था ना आपका कि भैया ये नवग्रह की पूजा करना भी मिथ्यात्व है क्या? 100% मिथ्यात्व है। नवग्रहों की पूजा नहीं होती है। अभी कौन जाने इन बातों को कि नहीं नहीं भैया वो हम तो मुनि सूरतनाथ भगवान की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो ये बताओ? जो शनि की बाधा दूर करने के लिए तो कर रहे हो ना, ये और भी प्रयोजन है? वो डिवाइड कर रखे ना भाई। ये तो ये वाले ग्रह के लिए चंद्रप्रभ भगवान, इसके लिए पुष्पदंत भगवान, इसके लिए मुनि सूरतनाथ। हाँ मंदिर भी बन रहे हैं, ये सब फर्जी है, फर्जी। ये तो अपन लोगों की इतनी पैनी दृष्टि होनी चाहिए कि अपन सही गलत का निर्णय कर सके। दूसरों, दुनिया तो बहुत कुछ करेगी, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है पांचवा काल। बहुत कुछ चलने वाला है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है, मनोरमा आंटी जी, कि हम बचे इन चीजों से, हम इन चक्करों में नहीं पड़े। तंत्र मंत्र के चक्करों में लोग पड़ जाते हैं। अभी कल एक वीडियो आई मेरे सामने। एक व्यक्ति, गेहूं गेहूं होता है ना, गेहूं, ऑर्गेनिक गेहूं, तो गेहूं का काम करते हैं वो। तो वो खुद वीडियो बना रहे थे कि ये हमारे यहाँ के गेहूं है, और हम इसको बहुत ऑर्गेनिक तरीके से उगाते। वहां तक तो ठीक था कि चलो ठीक है भैया, पेस्टिसाइड्स वाला मिलावट वाला गेहूं नहीं बेचते, कम से कम अच्छा गेहूं बेचते। उसके आगे हमारा गेहूं तंत्र मंत्र से, क्या शब्द बोला तो शब्द भूल गया, मतलब तंत्र मंत्र हमने किए हैं इस गेहूं में। इस गेहूं में नमोकार मंत्र की शक्ति है। हम जब गेहूं बोते हैं तो पंच परमेष्ठी का नाम लेते हैं। हम जब गेहूं की फसल कटती तो नमोकार बोला जाता है। तो आप अकेला गेहूं ही नहीं खाओगे, आपको गेहूं के साथ पंच परमेष्ठी की ऊर्जा भी मिलेगी। खरीद लो, ये मार्केटिंग चल रही है। बड़ा दयनीय दशा हो चुकी है, बहुत दयनीय दशा। अज्ञान है लोगों का। अच्छा, अब उसको क्या लग रहा है मैं अच्छा ही तो कर रहा हूँ, नमोकार मंत्र बोलना कोई बुरी बात है क्या? ये नहीं, बुरी बात तो नहीं है, पर तू जिस वजह से बोल रहा है ना, तेरी वो वजह बुरी है। ये तो वही बात हो गई, अभी अपन ने थोड़े दिन पहले बात की थी ना, एक ग्लास में भक्तामर का काव्य बोलते हुए घोलो और पी जाओ। तो लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ। ये क्या अज्ञानता है? आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी इन चक्करों में नहीं फंसना। कितने लोग ऐसे होते हैं कंपटीशन के नाम पर किताबें किताबें भर देते, 48 बार भक्तामर स्तोत्र लिखेंगे, इतनी बार नमोकार मंत्र लिखेंगे। अच्छी बात है, लिख लिया, अब क्या करोगे उसका? वो जो लिखा हुआ रखा है। और तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे घर वाले उसको उतनी विनय से रखेंगे, संभालेंगे? घर वालों को तो तुम्हें रखने की जगह नहीं है। कठोर है थोड़ा, पर ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। सही बताओ, किसके घर में आज जगह है जिनवाणी रखने की, शास्त्र रखने की? मंदिर भरे रहते, लोग अपने घर से ला ला के मंदिर में रख देते कि भैया तुम ही संभालो, हमारे घर में तो जगह नहीं है, हमारे कपड़े रखने की जगह नहीं है, हम ये जिनवाणियां कहाँ रखेंगे? और उसके बाद भी हम लोग कंपटीशन के नाम पे
डिब्बी गिफ्ट में मिल जाए, फोटो आ जाए, छप जाए, उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं? कौन कितनी बार मुक्तामर लेखन प्रतियोगिता, अच्छी बात है भैया, अपन लिख लिया। अब वो लिख के उसके बाद उसका करना क्या है ये बताओ, और लिखने से लाभ क्या हुआ? इमोशनल होकर के धर्म नहीं किया जाता है, और इन इमोशनल क्रियाओं के बाद अपने आप को धर्मात्मा मानने की भूल ना करे। ये भगवान का उपदेश नहीं। ये बता रहे ना अपने को, तो इस क्षण से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो जिनदेव का उपदेश है वो तो जगत से बिल्कुल न्यारा है। पूरी दुनिया की धारा इधर बहेगी, तो वीतराग मार्ग की धारा इधर बहेगी। अरे भाई कुछ तो अंतर होगा ना संसारी और मुक्त में, कि एक ही होगा। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? कभी भूल करके किसी भी तांत्रिक के पास मत चले जाना, कहीं चादर चढ़ाने मत चले जाना, कहीं डोरे बांधने मत चले जाना। रुचि आंटी, कभी नहीं जाना। तो भैया आप क्या बोल रहे हो, भगवान से मांगे? अरे हम तो ये बोल रहे हैं कि मांगो ही मत। इसी भक्तामृत में पढ़ा था ना अपन ने कि आप अपने समान ही अपने भक्तों को बना लेते हैं, आया था ना एक काव्य इसमें। तो भाई अपन समझे वास्तव में वीतरागता किसको बोलते हैं? सच्चा धर्म वीतरागता का नाम है। मांगने का नाम धर्म नहीं है, मांगने का नाम भिखारीपना है। आ रहा है क्या समझ में? आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते। उप दर्शन कर, उपदेश श्रवण कर, तत्व ज्ञान को पा लेते। हम्म। बहुत बहुत विचार करो। कभी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना। कोई देवी देवता हो, कोई भी अभी मैं आपको ग्रंथ खोल के पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी देवी देवता हो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, कभी नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि वे स्वयं दुखी है, वे स्वयं रागी द्वेषी है, वो खुद अपनी कषायों से पीड़ित है। वो हमें क्या सुखी कर देंगे? नहीं कर सकते। अरे वो क्या कर सकते, भगवान स्वयं नहीं कर सकते अपने को सुखी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है बिल्कुल। लोग मंदिर में उल्टा साथिया मान लेते, देखा है आपने? उल्टा नहीं देखा कल्पना आंटी जी? अरे यार, आपने तो बहुत चीजें मिस कर दी। किस किसने देखा है भैया बताना जरा, मनोरमा आंटी जी आपने देखा ना? आपने भी देखा है, अच्छी बात। यहाँ पास में एक इंदौर के पास में एक क्षेत्र है बनेड़िया जी, वहां पे बहुत सारे लोग बनाते हैं। तीर्थ क्षेत्र है, अजितनाथ भगवान की बड़ी सुंदर प्रतिमा है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, उल्टा उल्टा स्वस्तिक समझते ना, मतलब कोई स्वस्तिक बना हो उसकी मिरर इमेज, उल्टा। तो उल्टा स्वस्तिक बनाते, और फिर भगवान को धमकी देके जाते, देखो भगवान, अभी मैंने उल्टा स्वस्तिक बना दिया है, अभी ये उल्टे स्वस्तिक से क्या होगा? इससे आपके मंदिर की शोभा कम होगी। तो अगर आप चाहते हो कि मंदिर की शोभा व्यवस्थित बनी रहे, तो मेरा ये काम आपको देके जा रहा हूं, ये मेरा काम हो जाएगा, तो फिर आऊंगा मैं, और फिर वो स्वस्तिक को सीधा करूंगा। एक, दूसरी बात, कितने लोग डोरे बांध के चले जाते हैं, है ना? डोरे वगैरह बांधते हैं ना, रस्सी वो सब बांधते क्यों? कि अभी हमने ये बांधा है, फिर कब खोलेंगे कि हमारा काम हो जाएगा ना, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तब हम यहाँ पे आएंगे और फिर इसको खोलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, जो भगवान तुम्हारा खुद का काम कर सकते, वो उस धागे को नहीं खोल सकते? तुम्हारी जरूरत है फिर तो लौट के आके खोलने की। थोड़ी तो बुद्धि का उपयोग करो भाई। मैं देखो कोई की हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, कोई करता भी हो तो भैया नहीं करना चाहिए। अपन तो बड़ी करुणा से, तो हंसी उड़ाने की तो बात ही नहीं, बहुत करुणा से बोल रहे हैं कि आप जिन आ, इन चीजों में लगे हुए हो, आप अपना बहुत अमूल्य समय खो रहे हो। वास्तव में इसका नाम धर्म नहीं है। अरे भगवान तो अपने
भक्तों को उन्होंने ये बातें बताई है, उन्होंने अपने को भगवान बनने का रास्ता बता दिया। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर। बताओ इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो फिर अपन उन्हीं बातों को ले लेकर के उनके पास जाते हैं। छत्र चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये पापा ने छत्र का काव्य पढ़ा था ना। भगवान को सच में अपने छत्र की जरूरत है। वो इंद्र इतना बड़े छत्र लगा रहा है उनके आगे, तीन तीन छत्र त्रयम। उसकी तो उनको भगवान की नजर में कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। और तुम्हारा वो प्लास्टिक का छत्र, उससे तुम्हें लग रहा है तुम्हारे काम हो जाएंगे। और वो छत्र कि तुम मंदिर के बाहर नहीं आओगे ना, उसके पहले वो छत्र वहां से हटा दिया जाएगा। क्योंकि वही छत्र उन लोगों को किसी और को बेचना है 50 रुपए में, 100 रुपए में, 200 रुपए में। नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने बहुत पहले आई थी कोई वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी। मंदिर, दुकान, छत्र, शांति धारा, ये सब है प्रोडक्ट। और भोले श्रद्धालु है ग्राहक। और ये सब खूब ठगते हैं इनको, अच्छी दुकानें चलाते हैं अपनी। तो भैया आप क्या बोल रहे हो, तीर्थ क्षेत्रों का विकास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पर तरीके से होना चाहिए। लोगों की श्रद्धा को लूट लूट करके तो नहीं होना चाहिए। हम्म। नहीं ठगाओ भैया। ये छत्र, शांति धारा, इनके नाम पर मत ठगाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जिनेंद्र भगवान, इन्होंने अकर्तावाद बतलाया है। इन्होंने ये बताया है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अरे आप थोड़ा तो विचार करो। जिन आदिनाथ भगवान ने खुद की रोटी की व्यवस्था नहीं करी, वो तुम्हारी रोटी की व्यवस्था क्यों करेंगे? उनको इतनी फुर्सत है क्या वो सिद्धालय में? पता है ना आपको, रुचि आंटी कहानी मालूम है कि नहीं? दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तो उपवास किया। और फिर 7 महीने और 9 दिन तक डेली आहार के लिए जाते थे। लौट के आते थे। पार्श्वनाथ भगवान पर तो खुद ने कमठ ने इतने उपसर्ग किए। हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है क्या कि हमारे भगवान कमजोर है और कोई दूसरे भगवान ज्यादा शक्तिशाली, चलो ये कुछ नहीं देते, छोड़ो अपन तो वहां चल जाएंगे। अरे भाई यही नहीं मिल रहा है तो वहां क्या मिलेगा? तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा, घबराओ नहीं। जो तुम चाहते हो वो सब भी मिलेगा। पर तुम्हारी डिमांड बहुत हल्की है। अरे तुम्हें भगवान अपने बराबर बैठाने को तैयार है। और तुम, नहीं नहीं बस दुकान चलती रहे। अरे लंबी सोच रखो। कितनी लंबी सोच रखे? एलआईसी वालों की, एलआईसी वाले क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। कितना लॉन्ग टर्म? भैया कम से कम 30 साल का तो सोचो, 40-50 साल का तो सोचो। अरे हम बोल रहे हैं अनंत काल का तो सोचो। इन 30, 40, 50 सालों के पीछे क्यों अपना अनंत काल खराब करना चाहते हो? और ईमानदारी से, ये जितनी चीजें हम भगवान के पास जाकर के मांगते हैं ना, मांगते जो है, ये सब ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं कि जो सिर्फ इस भाव के, इन गिने चुने 15, 20, 25 सालों में शायद कभी काम आ सकती हो। अभी ये पर्याय पूरी होगी ना, एक इंद्रिय दशा में कुछ भी काम नहीं आने वाले ये बंगले, कोठी, मकान। आ रही है आप लोग को बात समझ में? नवग्रह शांति के नाम से लोग क्या क्या करते रहते हैं। अरे कोई ग्रहों की शांति की जरूरत नहीं है। सब ग्रह अपने हिसाब से वहां पे घूमते फिरते रहते हैं। तुम्हारे कुछ करने से कोई अपने मूवमेंट नहीं बदल देगा वहां। अरे भाई अपने पुण्य पाप पर भरोसा रखो। हलकांड के लिए कभी भी नहीं। कोई कितना ही बोल दे कि सुनो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस एक काम करो, ये अंगूठी हम दे रहे हैं, इस अंगूठी को पहन लो। कभी नहीं करना। कभी नहीं करना।
इतना अपने को इतना अंदर से दृढ़ होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए कि अरे हमारे जीवन में चाहे जो प्रतिकूलताएं आएगी हम उसको सहन करने को तैयार है। पर ये मिथ्यात्व का सेवन तो हम किसी कीमत पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिनदेव का उपदेश नहीं है। इतनी सी बात है। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश तो नहीं। हाँ, फिर अगर आपको जिन मार्ग में रहना ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म होगी। फिर तो यह ओपन, फिर आपको जहां जाना है जो करना है सो करो। पर गारंटी ये है कि तुम वहां सुखी तो नहीं हो पाओगे। है समझ में? पूरी दुनिया से दुकानदारी कर लेना, पूरी दुनिया से बिजनेस कर लेना, और कम से कम धर्म क्षेत्र में आकर, भगवान के पास आकर के तो अपनी बनियाई बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मार्थ, एक अपना आत्महित, बस, उसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्यों? मैना सुंदरी ने अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान किया तो उनके पति का कोढ़ दूर हो गया। तो हमारे पति को भी थोड़ा कफ रहता है, तो सिद्ध चक्र ना सही क्यों, पंच परमिष्टि विधान में तो दूर हो जाएगा ना, कि भैया कफ होता है तो डॉक्टर के पास जाओ, वहां जरूर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मत आओ। मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल उल्टी बात लगेगी आपको। मनोरमा आंटी जी, एग्जाम में पास होना है तो क्या करे, 12वें नंबर का काव्य पढ़े कि 13वें नंबर का, कि छठे नंबर का? कि सुनो, एग्जाम में पास होना है ना तो पढ़ाई करो, और सुखी होना है तो धर्म की शरण। आई क्या आपको बात समझ में? काम धंधा अच्छा चलना चाहिए, क्या करे भैया आप बताओ, कहाँ पे जाके नारियल चढ़ाऊं? कि सुन, तू कहीं मत जा, तो दुकान पर जा और काम धंधे पे ध्यान दे। तो फिर तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं जाए कि जाओ ना, तो अपने आत्महित के लिए जाओ। आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? भी जिसको समझ नहीं आ रहा है अभी पूछ लेना। आपको बात समझ में आ रही है ना? शादी नहीं हो रही है, क्या करे? क्या करे महावीर भगवान, उन्होंने तो खुद नहीं दी की थी तुम क्या करोगे? क्यों? बच्चे नहीं हो रहे तो क्या करे? पाषाण स्तोत्र लिखा है उसमें, अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने। भाई, व्यवहार स्तुति अलग बात है, और उसी को परमार्थ मान लेना वो बहुत बड़ी भूल है। आ रहा है ना समझ में? कभी नहीं करना ऐसे काम। अगर भक्ता में स्तोत्र पढ़ लेने से ताले टूटते हो तो भी सारी जेल खाली हो जाएगी। चाहे तिहाड़ हो कि काला पानी हो, सब खाली हो जाएंगी ये। और आप सोचो, क्यों लोक लोक में भी कोई कैदी हो, और उस कैदी को जेल में बंद रखा हो, और वो ताले तोड़ करके निकल जाए, तो वो अपराधी है कि नहीं? अपराधी है ना। अरे कोई व्यक्ति को प्रिजन में बंद रखा, जेल में बंद रखा, और वो खुद से ताला खोल दे या उसका ताला खुल जाए और वो बाहर निकल जाए, तो वो अपराधी है कि नहीं? तो मांगतुंग आचार्य ऐसा अपराध का काम करेंगे कि राजा तो नहीं चाहता था, पर उनके ताले खुलते गए और वो बाहर निकल गए। भाई, सब कपोल कल्पित कहानियां हैं। मैंने पहली क्लास में ही क्लियर किया था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जो प्रचलन में है 48 तालों की कहानी। अब उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स पे आप चाहो तो वो क्लास सुन लेना, वहां सब बताया था। खूंखार कैदी, खूंखार भी हो ना कोई खूनी, उसको भी इतनी कठोर सजा ना मिले, जो एक निर्ग्रंथ, जिनके अलावा जिनके पास पीछे कमंडल के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है, उनको 48 सालों में बंद रखेंगे। ऐसा व्यक्ति राजा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा लोगों में थोड़ी तो बुद्धि होती है। वो तो 48 छंद है तो 48 ताले हो गए, 40 छंद होते तो 40 ताले हो जाते, उनको क्या है, नंबर ही तो मिला ना। क्योंकि अभी देखो, अब आगे जो पूरा ट्रैक आने वाला है ना, आगे यही वाले ट्रैक आएंगे। क्या आएगा अब अगला काम? ये
संग्राम भय विनाशक मंत्र, सब है ना, नाम कीर्तन की महिमा, आपका नाम लेने से ही इतना कार्य हो जाता है, सब सब आने वाले ये काव्य, और आचार्य देवव्रत स्वयं ने लिखा है। तब ये दुर्जय पर विजय, हाथी से जीत जाएगा, सांपों का भय नहीं है, शेरों का भय नहीं है, सब आएगी ना, इसमें आगे सब बात आने वाली है। सारी बीमारी है 45 नंबर का, सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो इसके पीछे का इंटेंशन अपने को समझने की जरूरत है। इंटेंशन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका सारा का सारा करना धरना टोटल मिथ्या ही होगा। अलकांटी जी, बिना इंटेंशन को समझे आप कुछ भी करें, एवरीथिंग इज मिथ्या। ऐसी उपमा दी ही क्यों, पढ़ेंगे अभी अगला छंद जब आएगा तब उसको डिटेलिंग करेंगे उसकी। पर अभी की बात इतनी है कि हम प्रयोजन को समझे, हम क्यों कर रहे हैं। और फिर दूसरी वापिस से बात कि देखो, वीतरागता के मार्ग पर जो भी जीव आगे बढ़ेगा और वो निर्वांछक भाव से भगवान की स्तुति आदि कर रहा है, उसको नेचुरली ही पुण्य बंधता है। अरे बंधेगा ना, वो तो सिस्टम ही है, उसमें कुछ है ही नहीं। इतनी सिंपल सी बात है, हम अगर आम डालेंगे तो आम का पेड़ लगेगा कि नहीं लगेगा, आम के फल आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आम का बीज डालेंगे तो। कि नहीं, अब मैंने आम का बीज तो डाल दिया है, अब थोड़ी प्रेयर कर लेता हूँ, हे भगवान प्लीज आम आ जाए, हे भगवान प्लीज आम आ जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, आम का बीज डाला है तो आम आएंगे। कोई ऐसा होता है कि भैया देखो अब आम का बीज डाल तो दिया है, कहीं जामुन ना आ जाए, कहीं जामुन ना आ जाए, कहीं जाम, ऐसे कोई डरता है आज तक। तो जिसके जीवन में पाप नहीं होंगे, जिसका जीवन धर्ममय होगा, सदाचारमय होगा, जिसके जीवन में कोई व्यसन नहीं होंगे, जिसके जीवन में कषायों की मंदता होगी, परिणामों में विशुद्धि होगी, वो जीव पुण्य नहीं बांधेगा तो क्या होगा, और पुण्य बंधेगा तो पुण्य का उदय नहीं आएगा। कितना सिंपल सा लॉजिक है। तो भाई जिससे पुण्य का उदय आता हो वो काम करो ना, और ये मिथ्यात्व को साथ में रखोगे तो पुण्य भी नहीं बांध पाओगे। 5 पाप में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। अरे बोलो भैया, ये तो बाल बोध का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। बोलो भाई, जिनके वीडियो बंद है आप लोग बताओ चलो। 5 पाप में से हाँ, मिथ्यात्व। कैसी बात कर रहे हो भैया, पांचों में तो इसका नाम ही नहीं आता है। हमको पता है, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, मिथ्यात्व का तो नाम ही नहीं है। सुनो, ये मिथ्यात्व है ना, तो इन पापों का सरदार है। क्यों, कि इस मिथ्यात्व की वजह से तो ये सारे पाप होते हैं। ये जीव सारे पाप कर क्यों रहा है, कि इसके ये मिथ्यात्व सवार है। अब वो मिथ्यात्व तो अपन ने सुरक्षित रखा हुआ है, और ऊपर ऊपर से अपन कितना ही पुण्य कर ले तो वो पुण्य ज्यादा लाभ देने वाला नहीं है। हमें बतला रहे हैं आपको। आ रहा है कि समझ में। करवा चौथ का व्रत करना है कि नहीं। अब इस साल की तो चली गई है, अब अगले साल आएगी जब देखने। क्यों, भाई कोई किसी की आयु ले नहीं सकता, कोई किसी को आयु दे नहीं सकता। हर जीव अपनी खुद के बांधे हुए आयु कर्मों से जीता है। हाँ, हर जीव खुद अपने बांधे कर्मों से जीता है। उसके कर्म का वो खाली हो जाता है तो आयु पूरी हो जाती है, मर जाता है। तो इसमें करवा चौथ क्या करेगा। मैंने कष्ट तब होता है कि जब जैन लोग इन चीजों को करते पाए जाते हैं। देखो अजैन करे तो वो तो बात ही नहीं भैया, उसने तो बचपन से वही पढ़ा वही सुना। पर हम लोगों को ये वीतराग धर्म मिला, हमको ये जिनदेव मिले, और हम भी यही काम करें तो अपन ज्यादा बड़े अपराधी हुए ना। हम्म। शादी की पत्रिका में ऊपर लिख रहे हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, और जैन धर्मोस्तु मंगलम। और उसी शादी की कार्ड में पीछे लिख रहे हैं 8 बजे से आपके आगमन तक।
नहीं, ये तो डिप्लोमेसी हो गई। बड़ा कष्ट होता है, क्या है, देखो कोई की निंदा की बात नहीं, और भाई जो ये क्लास सुने या सुन रहा हो, उसके जीवन में भी अगर ये पाया जाता हो, तो आप लोगों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। पर दुखी तो हो जाओ, थोड़े से थोड़ा फील तो हो कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं। भाई दिन धर्म अपने को मिला, तो क्या आचार्य देव तो क्या उत्कृष्ट स्तुति कर रहे हैं। वे तो कह रहे हैं कि आप जैसा इस तीन लोक में और कोई नहीं है। तो वो ऐसे महा महा महिमावान महापुरुष अपन लोगों को सहज ही मिल गए, और उनकी बातों को अपन ऐसे ही उड़ा देते। लिखा है, ग्रंथों में लिखा हो, ग्रंथों में लिखा हो। अरे ग्रंथों में लिखा, कैसी बात कर रहे हो। तुमको पता है ये ग्रंथ क्या है? ये जिन देव के वचन हैं, ये कोई गप्प नहीं है। हाँ, लिखा हो, ग्रंथ में लिखा है। वो तालु में इतने जी किसने देखे, क्यों, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? ऐसा नहीं होता। अरे बताया तो बहुत कुछ है, कर क्या रहे हैं मैं तो ये बता रहा हूँ आपको। हम्म। सुबह विधान हो रहा है, रात में कॉकटेल पार्टी हो रही है। बोलो, गलत बोल रहा हूँ क्या कुछ? आप लोगों क्या नहीं होती है? होती है। जैनों की बता रहा हूँ, जैनों की, दूसरों की नहीं। सुबह रात में शुरू होती है, सुबह 5-6 बजे तक चल रही है। क्या तो लड़का, क्या तो लड़की, दूल्हा दुल्हन, घर वाले, फ्रेंड्स, सब, सबको चलती। शराब भी चलती है, स्मोकिंग भी चलती है। और हम जैन है, तो ये ऐसा दोगला जीवन नहीं होता है जैन का। या तो तुम अपने आप को जैन कहना बंद कर दो, तो कम से कम जैनों की तो लाज बची रहेगी। आपको समझ में आ रही है क्या बात? क्योंकि भैया भगवान का उपदेश तो ऐसा नहीं है। आचार्य ने इतना स्पष्ट लिखा क्या, कि जो बात आप में है वो अन्य कहीं नहीं है। और तुम अपने आप को अगर जिनदेव का अनुयायी कह रहे हो, जिनदेव का भक्त कह रहे हो, तो तुम्हें अन्यों से तो अलग होना ही पड़ेगा। अन्य भी वैसा है, तुम भी वैसे हो, तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। किस किस को समझ में आ रहा है? एक धर्मात्मा का जीवन बहुत सदाचारमय होता है, बहुत बैलेंस्ड लाइफ होती है। उसके जीवन में अन्याय अनीति नहीं होती है। और पता है एक और बड़ा मिथ्यात्व, एक बड़ा, सुन लो आखिरी बात, एक और बड़ा मिथ्यात्व ये है कि उसको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, अभी भले ही बहुत सारे पाप करे, कुछ नहीं, अपन तो एक बोली ले लेंगे 51 लाख की, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अपन पहले अभिषेक की बोली ले लेंगे, अपन जिनवाणी विराजमान कर देंगे, अपन पाद प्रक्षालन कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा मंदिर पे ध्वजा चढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि वो इतना सारा जो पाप अपन करते हैं ना, वो सब कुछ बैलेंस हो जाए, सारा काला धन व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं होता है ये, मुगालते में मत रहना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। किसने लिखा ये, किसकी बात है ये? अमित गति आचार्य ने लिखा है ये। मुनिराज के वचन हैं, झूठे वचन नहीं है। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि लोग शास्त्रों में लिखी बातों को मान कैसे कैसे नहीं मानते हैं। भाई आप ये तो थोड़ा विचार करो कि जिसने वो शास्त्र लिखा है, उनका नियम है, नियम, क्या नियम है? हम पूरे जीवन झूठ नहीं बोले। उन्होंने सत्य महाव्रत की प्रतिज्ञा ली है, तो उनकी बातें हमको हवा की बातें लगती है। जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, उनकी बातें हमको
कल्पनाएं लगती है। ऐसे तो सुखी होने का मार्ग नहीं मिलेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल इमोशनल नहीं है कि हाँ सही है भैया, अब आप बोल रहे हो तो हो गई, आप क्यों झूठ बोलोगे, आपकी क्या हमसे दुश्मनी है। ये इमोशनल मार्ग नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल। आपको 1000 क्वेश्चन आए, 1000 क्वेश्चन का समाधान करो और जिन मार्ग में आगे बढ़ो। इस लेवल की जब तक अपने अंदर में दृढ़ता नहीं होगी ना, सम्यक दर्शन बड़ा दूर है। किस किस को आ रहा है भैया समझ में? बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि अभी वर्तमान में तो ये चीज इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि कोई सीमा ही नहीं है। मतलब व्यक्ति को कुछ दिख ही नहीं रहा है। जहां देखो वहां पैसा, वहां पैसा, यहाँ पैसा, वहां पैसा, इधर खर्चा, वहां खर्चा। तो खर्चा करने के बाद मानता है मैंने धर्म और कर लिया। और उसके बाद में लॉजिक तो सुनो, कि जब तुम शादियां करोड़ों की कर सकते हो, तो धार्मिक आयोजन क्यों नहीं करोड़ों के हो सकते हैं? वाह, लॉजिक सुन रहे हो आप? जब दूल्हा दुल्हन की इतनी ग्रैंड एंट्री हो सकती है, तो त्यागी वृत्तियों की नहीं होनी चाहिए क्या? ये भी होनी चाहिए। तुमको मालूम है दूल्हा दुल्हन कौन होते हैं और त्यागी वृत्ति कौन होते हैं? मालूम है तुम्हें? दूल्हा दुल्हन और त्यागी वृत्ति में कोई अंतर है कि नहीं? एक ही हो, दोनों एक है। कंपैरिजन, मैंने ये सोचो, ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये मूढ़मती, ये कुछ सोच ही नहीं पाता क्या सही है क्या गलत। चला जा रहा है, चला। अच्छा, और इसके पास में पैसा है, दूसरा इसके पास पुण्य का उदय है। सारा इसको अभी खर्च करना है ना, क्योंकि अगली पर्याय में तो इसको दुर्गति जाना है, नरक जाना है, तिर्यंत जाना है। तो सारा का सारा अभी खर्च होने वाला है इसका। आई क्या बात समझ में? इसलिए कह रहे हैं क्या, कि हे प्रभु, इस प्रकार धर्मोपदेश के समय समो शरण आदि विभूति जिस प्रकार की आपको प्राप्त हुई थी, उस प्रकार की अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुई है। नहीं हुई है का मतलब कि अन्य में वो बात ही नहीं है जो आप में है। हम, ऐसा नहीं है कि आपके अंधे भक्त बन के आपके सामने आए, या हम तो देखो भैया, अब हमारा तो जन्म ही जैन परिवार में हुआ, तो हमको तो बचपन से ही वही उधर ही जाते हैं हम, कि नहीं, कुल परंपरा से जैनी मत बनो, सुनी सुनाई बातों से जैनी मत बनो। देखो भाई, हमारे पापा जाते थे, हमारे दादा जाते थे, हमारी माँ जाती थी, हमारी नानी जाती थी, तो हम भी जाने लग गए। ऐसे मत जाओ। वो जिनके पास जा रहे हो, एक बार उनकी एग्जाम तो ले लो, कि मैं जिनको नमस्कार कर रहा हूँ, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं। और जिस दिन आपको उनकी योग्यता पता चल जाएगी ना, आप सम्यक तो साथ में लेके घर आओगे। जो अरिहंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। देव दर्शन, जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त है। आश्चर्य होता है कि हम इतने इतने साल से देव दर्शन कर रहे हैं, पर सम्यक तो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम बेहोशी में दर्शन करते, हमें पता ही नहीं है। हमको तो बचपन से मिल गया। बचपन से हम, अगर मान के चलो, हॉस्पिटल में अपन चेंज हो जाते हैं, किसी और के घर चले जाते हैं, तो अपन किसी दरगाह पे जा रहे होते, अपन किसी मस्जिद में जा रहे होते, अपन किसी चर्च में जा रहे होते। और यदि अपन जैन साहब के यहाँ पे आ गए थे, तो अपन मंदिर में जाते। आई क्या बात समझ? इसलिए कुल परंपरा से नहीं, आप बराबर निर्णय करो ना। ये आचार्य देव अगर लिख रहे हैं यहाँ पे कि उन जैसी आप में अलग बात है और उन लोगों में तो वे बात ही नहीं है, तो वो उतना डिसीजन बना करके फिर यहाँ पे आए हैं। अब वो अगर ये भी लिखेंगे ना कि आपका नाम लेने से बीमारियां दूर हो जाती है, तो इनकी भक्ति सच्ची भक्ति है, क्योंकि इनका सारा इंटेंशन एकदम क्लियर कट है। अभी आगे आने वाले, अब जितने 8 9 छंद आएंगे ना, उसमें यही सारी बातें आएंगी। जिस प्रकार की अंधकार नाशक प्रभा सूर्य की है,
उस प्रकार की प्रभा चमकते हुए अन्य ग्रह समूह में कहाँ से हो सकती है? कुतः? कहाँ से हो सकती? नहीं हो सकती। ऊपर आओ कि हे भगवान, जो बात आपके उपदेश में है, जो बात आपकी वीतरागता सर्वज्ञता में है, वो अन्य कहीं हो ही नहीं सकती है। नहीं हो सकती। और इसलिए नहीं, वापस, कि हम जैन है इसलिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो बात नहीं चल रही है। ये फैक्ट है। अच्छा चलो, मैं तो आपको एक और बात बोलता हूँ, आप तो सब बातों को खारिज कर दो। एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल, कल्पना कीजिए। ठीक है। कोई बिल्कुल एकदम बिल्कुल लेवल वाला नास्तिक है, नास्तिक समझते हो ना, फिर उसको विश्वास ही नहीं है, छोड़। वो तो कोई भी धर्म को नहीं मानता, किसी भगवान में उसकी आस्था नहीं है। हम बोल रहे कि चलो कल्पना ही कर लो, सोच ही लो, एक इमेजिनेशन कर लो। तो इमेजिनेशन में भी तुम कैसे व्यक्ति को भगवान देखना चाहोगे, ये सब बताओ तो। कि भाई जो गुणी होगा, जिसमें गुण होंगे, उसी को तो भगवान स्वीकार करोगे ना। कि जो खुद दूसरों से डर के भागता फिरे, उसको भगवान स्वीकार करोगे। जिसकी वाणी में जगत के कल्याण की बात हो, उसकी वाणी को स्वीकार करोगे, कि जिसकी वाणी में हिंसा की बात आती हो, उसको स्वीकार करोगे। आप इमेजिनेशन में ही उस बात को लेके जाओ, तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ जो है वो सब कुछ सत्य है। अब तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम्हारा फॉल्ट है, तुम सही करो। यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है। चलो, समय हो गया। एक क्या प्रश्न आया है? सम्यक दर्शन छूट भी जाता है। छूट तो जाता है। किसका? किसका? कि जिसको होता है उसका। तो अभी छूटने की चिंता ना करे, अभी तो हो जाए उसकी चिंता करे। ठीक है। और छूटेगा कि नहीं छूटेगा उसकी चिंता अपने को नहीं करनी। अब मैं तो बोल रहा हूँ, छूट भी जाएगा ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मोक्ष तो हो ही जाएगा। मोक्ष का टिकट तो हो ही गया ना। जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ, वो उसका संसार, लिखा आचार्य ने, उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है, चुल्लू भर। कहाँ इतना बड़ा समुद्र, तो कहाँ चुल्लू भर पानी। हो भी जाए ना। अरे, एक अंतर मुहूर्त के लिए भी हो जाए ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनादिकाल का मिथ्यात्व ताक करके टूटता है, और सम्यक्त्व आता है। छूट भी जाता है बोल करके अपना मोरल डाउन मत करो। इस काल में हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ो। शादी के टाइम कभी ऐसा सोचते हो तलाक भी हो जाता है? कोई सोचता है? कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम कोई सोचता है? बहुत से लोगों की तो नौकरी नहीं लगती। बोलो। नहीं सोचते वहां, तो क्यों? क्योंकि वहां हमको शादी की रुचि है, हमको नौकरी की रुचि है, पढ़ाई की रुचि है। और यहाँ आत्महित की रुचि थोड़ी कम है। तो मनोकामनाएं पूरी करनी कि नहीं करनी है भगवान के पास जाके? कि भगवान के पास जाकर तो एक बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अरे हमारा मन ही नहीं रहे, तो मनोकामनाओं की बात ही नहीं। मन ही नहीं रहे मतलब असंगी बनना चाहते हो क्या? अरे असंगी नहीं, ये शरीर ही नहीं हो, ये द्रव्य कर्म भाव कुछ हो ही नहीं, हम भी आपके समान मां सिद्धालय में आके विराज जाए। ये भावना होती है उत्कृष्ट भाव। आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी आ रही है आवाज? मेरा वीडियो दिख रहा है? ठीक है। हाँ, ओके। तो एक बात ये होगी। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, फिर आपको कुछ छह ढाला से पूछना है तो आपको पूछ लीजिएगा। फिर भक्तामय स्तोत्र इसका आगे का कोई प्रश्न है किसी को? विषय समझ में आया आचार्य ने क्या बताया? कंक्लूजन पे है, क्या कंक्लूजन पे है? कि अभी तक हमने जिन देव की जो भी विभूतियां बतलाई, चाहे वो अष्ट प्रातिहार्य हो,
उनका तमोशरण हो, उनका विहार हो, वो स्वर्ण कमलों की रचना हो, वो सब, और ये जो धर्मोपदेश हो, वास्तव में ये आप में ही है, अन्य किसी में नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। अब किसी को प्रश्न हो दूसरा तो आप पूछ लीजिए।